तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फर्दर बैड डेट्स होता है, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होता है और न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, ये तीनों एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बार इनको बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस भी किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे होते हैं, ये केवल P&L अकाउंट में ही आया करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बैलेंस शीट में किस तरह से शो किया जाएगा फर्दर बैड डेट्स को, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को, वो समझ लीजिए। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड में पहले सन्ड्री डेटर्स लिखिए स्टूडेंट्स। उस सन्ड्री डेटर्स में से आपको जो है सन्ड्री डेटर का अमाउंट है फिलहाल इस क्वेश्चन में 20,800। पहले आपको फर्दर बैड डेट्स माइनस करना है जो कि 800 है, फिर आपको न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करना है जो कि 1200 है, फिर आपको न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करना है जो कि फ़िलहाल 376 है। तो 18,800 में से आप 376 माइनस करेंगे तो 18,424 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात याद रखिएगा, पहले तो ये जो नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेटर के ओरिजिनल अमाउंट में से जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है फर्दर बैड डेट्स को माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा उस पर रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न से मल्टीप्लाई करके आप न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे। और जो न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है उसके लिए डेटर में से फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों को माइनस करना होता है इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बाय 100। इससे ये अमाउंट निकल कर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। अब रही बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट की, तो मैंने समझा ही दिया था पहले भी, अब दोबारा बताता हूँ। तो बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो जो फिलहाल निल था, प्लस फर्दर बैड डेट्स जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, प्लस न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो हमने कैलकुलेट करा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्लस माइनस ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा था। और जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है नया वाला, वो हमने डेबिट साइड में अलग से लिख लिया। अगर हमें डिस्काउंट अलाउड भी दे रखा होता ट्रायल बैलेंस में तो हम इसको ऐड करते हैं उसके अंदर, और ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को माइनस करते हैं, मगर वो फिलहाल था नहीं, वो दोनों अंदर डिस्काउंट अलाउड भी नहीं था और ना ही ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स था। अगर वो होते तो डिस्काउंट अलाउड में ये प्लस हो जाता और न्यू ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस हो जाता। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, डेटर में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करना है, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करना है, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करना है। जो बैड डेट्स अंदर दे रखे होते हैं, जो डिस्काउंट अलाउड अंदर दे रखा होता है, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अंदर दे रखे होते हैं, उनका डेटर से कोई मतलब नहीं होता है इन द बैलेंस शीट। ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुनिए मेरी बात।